डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अनडिफरेंशिएटेड एंथर बर्ड्स जो था वो लास्ट और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि एंथर बर्ड्स कैसे करके मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर्किगोनियल सेल्स में डिवाइड होता है, आर्किगोनियल सेल्स फर्दर पैराइटल सेल्स और स्पोरोजिनस टिश्यूज में डिवाइड होता है जो कि माइटोसिस करता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और रिडक्शनल डिवीजन करके माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, जिसमें पैराइटल सेल्स आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल्स इनर सेकेंडरी पैराइटल सेल्स वगैरह का फॉर्मेशन करता था। आउटर एंडोथीशियल बीच में मिडिल लेयर एंडोथीशियल मिडिल लेयर का फॉर्मेशन करता था। इनर जो सिक्रेटरी पैराइटल सेल्स होते थे ये बेसिकली मिडिल लेयर का भी फॉर्मेशन करता था, साथ साथ टैपेटल सेल्स का फॉर्मेशन करता था। टैपेटल सेल्स एंटीक्लाइनल डिवीजन करके टैपेटम का फॉर्मेशन करता था, जो कि क्या करता था, नरिशमेंट वगैरह में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। नाउ इसमें हम लोगों ने देखा कि टैपेटल सेल्स जो है ये सिक्रीट करता था और एक पेरीप्लाज्मोडियल था। सेक्रेटरी में यूबिसिच बॉडीज और पॉलन किट था, जिसके बारे में मैंने कहा था आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। नाउ डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। चलिए जरा देखा जाए। अब जरा देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में फॉलोइंग कुछ पार्ट्स जो थे वो काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट थे। जैसे सबसे पहला चीज प्रेजेंट था एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में जरा समझो कि एपिडर्मिस आउटर मोस्ट सिंगल लेयर था सेल का, जो कि काफी ज्यादा थिक लेयर था, है ना, एंथर का। और यही एपिडर्मिस बेसिकली किस नेचर का था? प्रोटेक्टिव नेचर का था। नाउ डियर स्टूडेंट, एपिडर्मिस के नीचे जो प्रेजेंट रहा वो क्या रहा? एंडोथीसियम रहा। आप ऑलरेडी डायग्राम में देख चुके हो, जरा देखो। ये डायग्राम में हम लोगों ने एक एक चीज डिस्कस कर लिया था ना। अब इसी डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? अब जरा देखो, जब एंडोथीसियम आया तो एंडोथीसियम का सेल्स कैसा था? तो रेडियली एलोंगेटेड था, यानी अलोंग द रेडियस था। सेल वॉल में बेसिकली अल्फा सेल्यूलोज का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा था, जिसमें यह कहा जाता था कि एंडोथीलियल सेल्स जो था वो बेसिकली किस नेचर का था? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का था, जो कि थिकनिंग क्या कर रहा था? अल्फा सेल्यूलोज का, और हेल्प कर रहा था किस चीज से? डेहिसेंस ऑफ एंथर। मतलब यही अल्फा सेल्यूलोज बेसिकली वाटर को ट्रैप करता था सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से, उस चीज को हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। अरे बात समझ में? और जो एंथर को फटने में मदद करता था, दैट इज डेहिसेंस ऑफ एंथर। अब जब एंथर बर्स्ट कर जाएगा तब क्या होगा? डिस्पर्सल होगा पॉलन ग्रेन का, और इस टाइप के सेल्स को अपन क्या नाम देंगे? स्टोमियम देंगे। क्या नाम देंगे? स्टोमियम। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मिडिल लेयर के बारे में। मिडिल लेयर यूजुअली देखो 2 से 3 लेयर का हुआ करता था। कितना का हुआ करता था? 2 से 3 लेयर सेल्स का हुआ करता था। ये पहला तो न्यूट्रिटिव नेचर का था मिडिल लेयर, और साथ साथ डीजनरेट कर रहा था कब? ऑन मैच्योरिटी ऑफ एंथर। मैच्योरिटी में ये चीज जनरली क्या हो जा रहा था? डीजनरेट कर रहा था। नाउ इसके बाद आता है क्या? टैपेटम। टैपेटम इनर मोस्ट लेयर था एंथर वॉल का, जिसमें सिंगल सेल थिक भी हुआ करता था, प्रोवाइड करता था न्यूट्रिशंस किस चीज के लिए? फॉर द डेवलपिंग मदर सेल्स। मदर सेल्स को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर रहा था। डियर स्टूडेंट्स, टैपेटम का जब भी अपन प्लॉइडी देखेंगे, प्लॉइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे ह्यूमन की प्लॉइडी जो है, प्लॉइडी वो 2n है, मतलब ह्यूमन जितने भी है उसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जिसमें 44 ऑटोसोम्स है प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम्स है। अब 2n के बाद 3n 4n 5n कंडीशंस को पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं?
पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, याद रखिएगा। और यही पॉलीप्लॉइडी एक्चुअल में डक्ट्स होता है, रास्ता होता है एंडोमाइटोसिस का। क्या होता है? रास्ता होता है एंडोमाइटोसिस का, जिसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट जो होता है वो टैपेटम का होता है, वो भी कब? पॉलन टेट्राड फॉर्मेशंस। कब होता है? पॉलन का टेट्राड फॉर्मेशंस पे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये वो टॉपिक है जिसमें अपन सिंपली क्या कह सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। अब कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो आप क्या कहना कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज व्हाट? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। और माइक्रोस्पोर का मतलब क्या? बस सिंपल, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, खत्म। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? इसमें यह है कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज होता है ना, ये कहां जाता है? माइटोसिस पे जाता है और फॉर्म क्या करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जिसे क्या कहते हैं? एमएमसी कहते हैं। याद रख लेना, सम ऑफ द एमएमसी डीजनरेट होते हैं और रिमेनिंग जो होते हैं डिवाइडेड बाय मियोसिस। कुछ डीजनरेट हो जाते हैं और कुछ डिवाइड किसके साथ करता है? मियोसिस के। और फॉर्म क्या करता है? 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म करता है, ध्यान रखना। अब जरा देखा जाए क्या चीज? कार्योकाइनेसिस में, जो कि फॉलोड होता है साइटोकाइनेसिस में। मतलब कि एक सेल है ऐसा कुछ, ये सेल का बीच में न्यूक्लियस है ना, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। तो सबसे पहला जो डिवीजन होगा, ये डिवीजन इसके न्यूक्लियस के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? न्यूक्लियस के बीच में होगा, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? कार्योकाइनेसिस कहते हैं। अब इसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा। इस चीज को अपन क्या कह सकते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये 2 टाइप के होंगे, पहला होगा साइमल्टेनियस और दूसरा होगा सक्सेसिव। अब साइमल्टेनियस है क्या, जरा समझेंगे। साइमल्टेनियस देखा जाए उससे पहले काम कर लो, साइटोकाइनेसिस समझ लो अच्छे तरीके से। जैसे देखो, साइटोकाइनेसिस में 2 डिवीजन होंगे, एक साइमल्टेनियस होगा, दूसरा सक्सेसिव होगा। साइमल्टेनियस का मतलब डिवीजन सेंट्रीपिटली होगा, यानी आउटसाइड से लेकर के टुवर्ड द इनसाइड जो होगा, इसे सेंट्रीपिटली कहते हैं। देखो, आउटसाइड से लेकर के इनसाइड, है ना, यानी सेल वॉल से लेकर के टुवर्ड द साइटोप्लाज्म। ये एक्चुअल में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो करता है। क्या शो करता है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो करता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? जिसका एग्जाम्पल है डाइकॉट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जो कि सक्सेसिव होता है, जो सेंट्रीफ्यूगली होता है। इसमें जरा समझो, ये देखो, सक्सेसिव और सेंट्रीफ्यूगली मतलब ये बंदा जो डिवाइड करेगा वो इनसाइड से लेकर के आउटसाइड की ओर डिवाइड करेगा, इसे सेंट्रीफ्यूगली कहते हैं। ये किस टाइप का अरेंजमेंट शो करेगा? आइसो बाइलेटरल अरेंजमेंट शो करेगा। जरा देखना, ये क्या है? आइसो बाइलेटरल अरेंजमेंट। इस टाइप का डिवीजन किस में ऑब्जर्व होगा डियर स्टूडेंट्स? तो मोनोकॉट में ऑब्जर्व होगा। ध्यान रखना, ये साइमल्टेनियस है, ये सक्सेसिव है। यानी सक्सेसिव का जहां पे भी बात हुआ तो आइसो बाइलेटरल, और साइमल्टेनियस का बात हुआ तो टेट्राहेड्रल। कारण डियर स्टूडेंट्स, यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में? हमारे डिवीजन में। अब देखो, पहला साइमल्टेनियस टाइप, इसमें क्या होता है? फर्स्ट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होता है वो सेंट्रीपिटली होता है। जरा देखो, फॉर्मेशन ऑफ अ सेल प्लेट फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर। जैसे देखो, ये रह गया टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। बेटा जब इसका अरेंजमेंट देखोगे ना, तो अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का दिखेगा, एक प्लेन से। आई बात समझ में? क्योंकि ये देखो, ये तो सर्कल ही है ना पूरा। अरे ये बात समझ में?
तो ये देखो नीचे में ये 3 जरूर होंगे, ठीक है, और ऊपर में सिर्फ और सिर्फ एक होगा। इसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटली अरेंजमेंट कहते हैं, जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देता है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सक्सेसिव टाइप में डिवीजन जो होगा सेंट्रीफ्यूगल होगा। जरा देखो सेंटर से पेरीफेरी तक, है ना। और ये क्या फॉर्म करेगा, आइसो बाइलेटरल फॉर्म करेगा। आइसो का मतलब सेम, बाइलेटरल का मतलब दोनों सरफेस क्या होगा, बराबर होगा, दैट इज द आइसो बाइलेटरल टेट्राड कहलाएगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और कह सकते हो पॉलन ग्रेन के बारे में देखा जाए। समझना, पॉलन ग्रेन जो था वो एक्चुअल में फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है कि पहला सेल जो मेल गैमेट फॉर्म करता है वो कौन होता है, पॉलन ग्रेन, जो कि स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर का होता है, कवर्ड होता है 2 डिस्टिंक्ट लेयर। आउटर वाले को एक्साइन कहते हैं, इनर वाले को इंटाइन कहते हैं। समझो जरा। अब जो एक्साइन होता है, जरा देखो ये आउटर क्या रहा, एक्साइन रहा, यहां पर ये देखिएगा प्लीज, एक्साइन है ना, कैसा दिख रहा है, ब्लैक कलर का, थिक दिख रहा है, टफ दिख रहा है और क्यूटिक्यूलराइज दिख रहा है ना। अब ये एक्चुअल में बना हुआ होता है स्पोरोपोलिनिन से। कहा जाता है स्पोरोपोलिनिन डेराइव होता है कैरोटीनॉइड से, और नेचर में आज तक कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो इस स्पोरोपोलिनिन को क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। यानी पॉलन ग्रेन को डिकम्पोज करना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। डियर स्टूडेंट्स, याद रख लेना ये हाईली रेजिस्टेंस होता है बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ड्यू टू द पॉलन आर प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ फॉसिल्स। देखो आ गया ना कि ये लॉन्ग टाइम फॉसिल्स पे भी प्रिवेंट हो सकता है क्योंकि इसके पास स्पोरोपोलिनिन होता है। अब जरा देख लो, ये बीच वाला सेकेंड वाला लेयर रहा है जिसका नाम इंटाइन है, इसके अंदर सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स होता है, रेड वाला न्यूक्लियस है, और देखो इसमें 3 जर्मपोर हैं, 1 2 और 3 दिख रहा है। जर्मपोर कहाँ कहाँ, जर्मपोर पर जरा देखना एक्साइन के लेयर पतले पतले होंगे, ठीक है। इंटाइन भी जरा जरा बैंड किया हुआ है, इस चीज़ को अपन सिंपली क्या कहते हैं, जर्म पोर्स कहते हैं। यही जर्म पोर से बेसिकली क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और मेल गैमेट इसी जर्म पोर से बाहर निकलता है और फर्टिलाइज करता है। डियर स्टूडेंट्स, डाइकॉट पे अगर बात किया जाए तो डाइकॉट का पॉलन ग्रेन में हमेशा 3 जर्म पोर होंगे, जबकि मोनोकॉट का पॉलन ग्रेन में सिर्फ 1 जर्म पोर होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएशन है जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आगे देखें। अब वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन में जरा देख लेना, एक्साइन जो कि रफ और ऑर्नामेंटल होता है, बना होता है स्पोरोपोलिनिन से। इंटाइन स्मूथ होता है और बना होता है पैक्टोसेलुलोज से, और यही पैक्टोसेलुलोज फॉर्म करता है पॉलन ट्यूब के बारे में। आ रही बात समझ में? डियर, कोई दिक्कत? आई होप इस लेक्चर में आपको सारे टर्म्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें फर्दर और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पॉलन ग्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली पता चला है कि आपकी 21st को एग्ज़ाम है। 21st को एग्ज़ाम जो है बेटा, उसमें आपको क्या कहते हैं कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिकली मेल गैमेट चैप्टर नंबर 1 मेल गैमेटोफाइट, पूरा पॉलन ग्रेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीटेड रहेंगे। आ रही बात समझ में? मेल गैमेटोफाइट, और कह सकते हो कि मेल गैमेटोफाइट तक ही रखते हैं डियर स्टूडेंट्स। आ रही बात समझ में? सो मेल गैमेटोफाइट फिक्स रहेगा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 का इनकम्प्लीट पोर्शन सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेटोफाइट तक। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट? सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें फर्दर डिस्कस करते हैं। सो तब तक के लिए स्टे सेफ,